सागर जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना ये ज्वार भाटा होता है, आपको पता है, ये तो सबको पता है। लेकिन पीटी के अकॉर्डिंग इसमें एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो यूपीएससी पूछती रहती है, जैसे प्रत्येक ज्वार क्या होता है और अप्रत्यक्ष ज्वार क्या होता है, ये इसमें कितना अंतराल होता है, कितने समय में प्रत्यक्ष ज्वार आता है, कितने समय में अप्रत्यक्ष ज्वार आता है। तो अभी बात करते हैं अपन ज्वार भाटा की। ध्यान रखना, इसके ऊपर फैक्ट की बात करेंगे, ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना बेसिकली समझा दूंगा कि आपको यदि पहली बार पढ़ रहे होगे तो समझ में आ जाएगा। ज्वार भाटा समझने से पहले आपको एक युति विति वाली बता देता हूँ। युति और विति क्या होता है, देखो पृथ्वी और चंद्रमा किस किस स्थिति में हो सकते हैं, देखो या अर्थ, मून और सन, या तो ये तीनों लंबवत होंगे या समकोण की स्थिति में होंगे। अर्थ, सन और मून, देखो या तो लंबवत स्थिति होगी या समकोण वाली स्थिति होगी, चंद्रमा की, पृथ्वी की और सूरज की। तो ये जो लंबवत वाली स्थिति होती है, जब तीनों सीधी रेखा में होती हैं, उसको युति विति बोलते हैं। जब पृथ्वी, मून और सन, मतलब पृथ्वी और सन के बीच में मून आ जाता है, यानी जो अमावस्या वाली स्थिति होती है, अमावस्या या जो सूर्य ग्रहण वाली स्थिति होती है ना, उसको अपन युति बोलते हैं। और जब मून और सन के बीच में अपनी पृथ्वी आ जाती है, इसको अपन वियुति वाली घटना बोलते हैं। यानी ये कौन सी घटना है, पूर्णिमा वाली घटना। और पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण लगता है। और जो एक बात और बता दूं, जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है ना, जिसको ब्लड मून बोलते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण को अपन ब्लड मून बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया ना कि जब पूर्णिमा होता है यानी चंद्र ग्रहण का जो समय होता है, उस टाइम को वियुति बोलते हैं, और युति बोलते हैं जब सूर्य ग्रहण वाला समय होता है। तो युति विति समझ में आ गया। ये ज्वार भाटा, दीर्घ ज्वार भाटा होगा या लो टाइड होगा या निम्न ज्वार भाटा होगा, इसकी स्थिति को निर्धारित करते हैं। अब देखो, आपको पता है अपने को, ये पृथ्वी है, ये मून है, सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी ज्वार भाटा होता है, लेकिन सबसे सर्वाधिक क्योंकि चंद्रमा पास में उसका गुरुत्वाकर्षण अधिक लगता है, इस कारण अपने को चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण से ज़्यादा प्रभावित होता है। एक बात ध्यान रखना, प्रत्यक्ष ज्वार कैसे आएगा, यदि ये चंद्रमा है तो चंद्रमा की जो साइड होगी ना, उस साइड तो प्रत्यक्ष ज्वार आएगा, सीधा ऊपर उठ गया, ये हो गया प्रत्यक्ष ज्वार। लेकिन एक बात देखना, एक फिजिक्स का लॉ चलता है कि जेनेटिक और उसको नार्डिक ऐसा कुछ लॉ बोलते हैं, उसके कारण जब एक साइड चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण लग रहा है ना, तो उसके विपरीत साइड पृथ्वी द्वारा भी एक बल लगाया जाता है, उसके कारण विपरीत बल के कारण दूसरी साइड भी ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, उसको अप्रत्यक्ष ज्वार बोलते हैं, अप्रत्यक्ष ज्वार बोलते हैं। और जो लो टाइड होती है यानी भाटा होता है ना, वो स्थिति बनती है यहाँ पर, वो स्थिति यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर लो टाइड वाली स्थिति बनती है, लो टाइड यानी भाटा की वाली स्थिति यहाँ पर बनती है। समझ में आ गया प्रत्यक्ष ज्वार क्या होता है, अप्रत्यक्ष ज्वार क्या होता है। यानी प्रत्यक्ष ज्वार तो होता है कि जिस साइड चंद्रमा है उसका उस साइड गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इसके कारण प्रत्यक्ष ज्वार बन रहा है, लेकिन विपरीत साइड में पृथ्वी द्वारा बल लगाया जा रहा है, उसके कारण अप्रत्यक्ष ज्वार की स्थिति बनती है। एक बात बताओ कि पूरे दिन में चंद्रमा इस साइड एक बार आएगा, जो कोई भी ये क्षेत्र है, ए वाला क्षेत्र है मान लो, यहाँ पर चंद्रमा एक बार आएगा, कितने घंटे में, ये 12 घंटे में नहीं आता, एक बार यहाँ पर आएगा, कितना, पूरा 24 घंटे में, पूरे दिन में एक बार आएगा। और दूसरी साइड अप्रत्यक्ष ज्वार लग रहा है, मतलब एक बार यहाँ पर है, दोबारा जब यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष वाली ज्वार की स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर ज्वार कितनी बार आ गए, दिन में 2 बार आ गया। कैसे, एक बार तो प्रत्यक्ष ज्वार कारण आ गया, दूसरी बार अप्रत्यक्ष ज्वार कारण आ गया। प्रत्यक्ष ज्वार एक दिन में कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, और अप्रत्यक्ष ज्वार एक दिन में भी एक बार आएगा, एक किसी भी एक स्थान की बात करें तो 2 प्रत्यक्ष ज्वार और अप्रत्यक्ष ज्वार एक दिन में आते हैं। कितना टाइम के बाद आएगा, ये कोई भी क्षेत्र ए क्षेत्र है, ए क्षेत्र पर प्रत्यक्ष ज्वार कितनी बार आएगा, पहली बार प्रत्यक्ष ज्वार आ चुका है, अब चंद्रमा इसके विपरीत साइड जाएगा 12 घंटे लगभग,
तो 12 घंटे पश्चात इधर वापस अप्रत्यक्ष आवर आएगा। तो ये कितना टाइम होता है, ये 12 घंटे नहीं होता है, 12 घंटे और 26 मिनट होती है। तो एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष आवर के बीच में 12 घंटे और 26 मिनट का अंतर होता है। वापस चंद्रमा अपनी स्थिति में आएगा, फिर से 12 घंटे और 26 मिनट लगेंगे। तो वापस कोई भी एक स्थान पर प्रत्यक्ष आवर आने में कितना टाइम लग गया, 12 घंटे 26 मिनट और 12 घंटे 26 मिनट, यानी 24 घंटे 56 मिनट का समय लग जाता है। तो ध्यान रखना, दो प्रत्यक्ष आवारों के मध्य का अंतराल कितना होता है, प्रत्यक्ष आवर के मध्य का अंतराल 24 घंटे 56 मिनट होती है। ये ध्यान रखना, ये पीटी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, ये पीटी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं दीर्घ ज्वार क्या होता है। अभी मैंने युति और व्युति की घटना बताई थी आपको। जब अर्थ, मून और अपना सन, ये तीनों एक ही दिशा में, रेखीय दिशा में होंगे, तो मून चाहे से कहीं भी हो, ये अर्थ है। यहाँ पर मून का भी गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, सन का भी गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। तो जो ज्वार होगा, वो नॉर्मल जो सामान्य ज्वार होगा उससे बड़ा होगा ना। तो इस टाइम जो ज्वार आता है वो 20% अधिक बड़ा आता है, यानी दीर्घ ज्वार युति व्युति घटना के समय सामान्य ज्वार से 20% अधिक आता है। लेकिन जो निम्न ज्वार होता है वो स्थिति कब बनेगी, वो स्थिति जब तीनों लंबवत होंगे, मतलब समकोण पे बनेंगे। मान लो अपनी ये अर्थ हो गई, ये मून हो गया, ये सन हो गया। तो मून के कारण तो ज्वार बन रहा है, दीर्घ ज्वार, एक बड़ा ज्वार बन रहा है, सामान्य की तरह बन रहा है। लेकिन जो सन हो रहा है, सन भी अपनी दिशा की साइड में ज्वार की बनाने की स्थिति उत्पन्न करेगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना मून का होगा, मून का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लग रहा है। तो इस साइड जैसे मान लो इधर सन का गुरुत्व बल के कारण ज्वार उत्पन्न हो रहा है, और सन का इस साइड बाठा उत्पन्न होगा, और मून के कारण इस साइड ज्वार उत्पन्न होगा। इस कारण जो सामान्य ज्वार होती उससे कम हो जाएगी, इसकी हाइट कम होगी। तो निम्न ज्वार की स्थिति 20% कम बनता है। जो सामान्य जितना ज्वार बनना चाहिए था उससे सामान्य से 20% कम ज्वार बनता है। अब बात करें ज्वार भाटा की महत्व की। ज्वार भाटा का क्या क्या महत्व होता है, देखो। ज्वार भाटा के कारण जल का स्थानांतरण होता है, जल का स्थानांतरण होता है, उसके साथ ऊष्मा और पोषक पदार्थों का भी स्थानांतरण होगा। दूसरा, ज्वार भाटा के कारण अपना जो ज्वारीय द्वीप होते हैं, ज्वारीय बंदरगाह होते हैं, वहाँ पर नौवहन का, जहाज़ों का अंदर आना बाहर जाना ज्वारों पर डिपेंड करता है। तो पहला महत्व हो गया ऊष्मा के स्थान, दूसरा ज्वारीय बंदरगाह हो गई। ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा भी अपन प्राप्त करते हैं। जो स्थानीय जो मछली पालक होते हैं, मछुआरे होते हैं, ये मत्स्य में जब ज्वार की स्थिति बनती है तो सागर जल आगे और पीछे जाता है, तो उसके साथ मछलियाँ भी आती और जाती रहती हैं। तो मत्स्य पालन में भी उपयोगी रहता है ये। कुछ खेल वगैरह जैसे सर्फिंग वगैरह रहते हैं ना, उनमें इम्पोर्टेंट हो गया। तो इसका महत्व समझ में आ गया। ऊष्मा के देखो मेन महत्व क्या है, ऊष्मा का महत्व, ऊष्मा और पोषक तत्वों का स्थानांतरण करता है। ज्वारीय बंदरगाह, ऊर्जा और मत्स्य, ये चार यदि मेंस में आता है तो इनको बताना जरूरी है। डायग्राम बनाना है अपने को, मेंस में यदि प्रश्न आए तो डायग्राम बनाना है। अब कुछ पीटी के अकॉर्डिंग फैक्ट बता देता हूँ। नॉर्मली देखो, सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, फंडी की खाड़ी में। जो फंडी की खाड़ी कहाँ होती है, फंडी की खाड़ी कहाँ है, ये है कनाडा में। यहाँ पर सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। और जो साउथहैम्पटन है, यहाँ पर सर्वाधिक ज्वार आते हैं। यहाँ पर दिन में 4 बार ज्वार आते हैं। 4 बार ज्वार कैसे, क्योंकि 2 बार यहाँ पर उत्तरी सागर के कारण ज्वार आ जाता है, और 2 बार ही इंग्लिश चैनल के कारण यहाँ पर ज्वार आता है। इसके मिलान वाले क्षेत्र पर है साउथहैम्पटन, तो इसके कारण यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में 4 बार ज्वार आते हैं। तो अपना ज्वार भाटा वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और अपना इस प्रकार पूरा फिजिकल ज्योग्राफी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब इंडियन की बात, नेक्स्ट आगे जब भी टॉपिक बात करेंगे अपन इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, और उसमें पीटी के अकॉर्डिंग जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है या जो फैक्ट हैं इस बार करंट में रहे हैं या पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट थे, उनकी अपन बात करेंगे।
ओके, बाय बाय।